स्त्री के 4 पति माने जाते हैं। पहले 3 देव होते हैं और चौथा पति उसका पति होता है। ऐसा क्यों? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? क्या सच में शास्त्रों में लिखा है कि एक लड़की के 4 पति होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई असली शादी वाली बात नहीं है। यह एक प्रतीकात्मक और धार्मिक अवधारणा है जो प्राचीन समय में लड़के के जीवन के अलग अलग चरण समझाने के लिए बनाई गई थी। शास्त्रों के अनुसार विवाह से पहले एक कन्या पर 3 देवताओं का अधिकार माना जाता है। सोमदेव, चंद्रदेव, गंधर्वदेव, अग्निदेव, और विवाह के बाद चौथा पति होता है उसका वास्तविक पति। अब इसका असली अर्थ समझते हैं। पहला पति सोमदेव चंद्र। जब लड़की बचपन में होती है वह मासूम, कोमल और पवित्र होती है। चंद्रदेव को सौंदर्य और कोमलता का देवता माना गया है। इसका अर्थ यह है कि बचपन में लड़की की रक्षा प्रकृति और माता पिता करते हैं। सरल शब्दों में बचपन न्योय, पवित्रता और सुरक्षा। दूसरा पति गंधर्व। जब लड़की किशोरावस्था में आती है तब भावनाएं, सपने और एहसास विकसित होने लगते हैं। गंधर्व को प्रेम और भावनाओं का देवता माना जाता है। इसका अर्थ है इस समय लड़की का मन और भावनाएं विकसित होती हैं। ये कोई विवाह नहीं है, ये केवल भावनात्मक विकास का प्रतीक है। तीसरा पति अग्निदेव। विवाह के समय अग्नि को साक्षी माना जाता है, इसीलिए कन्या को सबसे पहले अग्नि को समर्पित किया जाता है। अग्नि का अर्थ है पवित्रता, संस्कार, जिम्मेदारी। इसका मतलब लड़की अब गृहस्थ जीवन के लिए तैयार हो चुकी है। चौथा पति वास्तविक पति। अब अग्नि को साक्षी मानकर कन्या को उसके पति को सौंप दिया जाता है। यही उसका वास्तविक और जीवन भर का पति होता है। सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई, इसका मतलब कभी भी ये नहीं था कि लड़की के सच में 4 पति होते हैं। यह केवल लड़की के जीवन के 4 चरणों को समझाने का एक सुंदर तरीका था। बचपन, चंद्र, पवित्रता, किशोरावस्था, गंधर्व, भावनाएं, विवाह संस्कार, अग्नि, पवित्रता और जिम्मेदारी। विवाह के बाद पति। प्राचीन समय में लोग विज्ञान और जीवन को प्रतीकों और देवताओं के माध्यम से समझाते थे।